बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीटास्किंग और कॉन्क्यूरेंसी कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। दरअसल ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक जैसे ही हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही मुमासलत रखते हैं। तो इसके बारे में गालिब इम्कान है कि ये सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड कॉन्क्यूरेंसी, कि मल्टीटास्किंग और कॉन्क्यूरेंसी के दरमियान फ़र्क बयान करें। तो अगर तो ये लॉन्ग में आता है तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये सारे का सारा डाटा हम एक जगह एक ही क्वेश्चन के अंदर इकट्ठा कर देंगे। लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाता है कि मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं तो हम इसको बयान करके इसकी एग्जांपल दे देंगे, या अलग से पूछा जा सकता है कि कॉन्क्यूरेंसी किसे कहते हैं तो हम उसे बयान करके उसकी मिसाल दे देंगे। अब पहले हम चले जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो फिर हम अपनी रीडिंग की जानिब आ जाएंगे। मल्टीटास्किंग दरअसल ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने एक से ज़्यादा प्रोग्राम, एक से ज़्यादा फंक्शंस एक ही वक्त में खोल के रखे हुए होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है जब और हम इनके दरमियान में स्विच कर देते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसने एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन किए हुए होते हैं, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो ओपन हुए हुए होते हैं और वो सब के सब एक्टिव होते हैं और आप इनके दरमियान में स्विच कर सकते हैं। जबकि कॉन्क्यूरेंसी में इस तरह से है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक्टिव हैं और सबको बारी बारी बहुत तेज़ रफ्तारी से वक्त मिल रहा होता है। यानी प्रोसेस जो सीपीयू है वो उनको प्रोसेस कर रहा होता है बहुत तेज़ रफ्तारी से, और ये इन दोनों के दरमियान इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि उनको जो यूज़र है उसको किसी किस्म का कोई फ़र्क जो है वो महसूस ही नहीं होता। उसको लगता है जैसे ये सारे काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, हालांकि सबको अलग अलग वक्त मिला था लेकिन वो वक्त बहुत तेज़ी से मिल रहा होता है, सबको बारी बारी वक्त मिल रहा होता है। अब इसकी मिसाल इस तरह से आप समझ लें कि जिस तरह एक शेफ़ है वो कोई खाना बना रहा है, एक ही वक्त में उसने 3 जो डिशेज़ हैं वो तैयार कर रहा है, तो वो हर डिश को थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहा होता है। यानी इसकी चॉपिंग कर रहा है, इसकी अगर वो फ्राइंग कर रहा है, या इसकी वो जो है ये साइड चेंज करने वाली है अमल वो कर रहा है, कहीं पे कोई रोलिंग कर रहा है, तो वो हर डिश को थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहा है। तो ये है हमारा कंक्यूरेंसी। और अगर हमारे पास सारे फंक्शन ओपन हैं और हम उनके दरमियान में स्विच कर सकते हैं तो ये हमारा कहलाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में हम इनके दरमियान में स्विच कर सकते हैं और कंक्यूरिंग में एक ही वक्त में वो सारे जो सारे फंक्शंस जो प्रोसेस ओपन हुए होते हैं उनको बारी बारी वक्त मिल रहा होता है, लेकिन ये वक्त देने की रफ्तार जो सीपीयू की होती है ये बहुत तेज़ी से इनको प्रोसेस करता है, बहुत तेज़ी से इनको यके बाद दीगरे एक के बाद दूसरे को प्रोसेस करता है। लेकिन ये बहुत तेज़ साइकिल होता है और यूज़र को ऐसा महसूस होता है कि सारे काम एक ही वक्त में हो रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम चले जाते हैं अपनी रीडिंग की जानिब। तो ये है जी, हमारे पास सवाल हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड कॉन्क्यूरेंसी, इनके दरमियान में फ़र्क की आप वजाहत करें, क्या फ़र्क होता है दोनों के दरमियान। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन मैनेज, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इंतज़ाम संभाल सकते हैं मैनी प्रोसेसेस, बहुत से प्रोसेस का, सो एफिशिएंटली, इतने मौसर तौर पर, दैट इट अपीयर्स, के ऐसा लगता है, दे आर ऑल रनिंग एट द सेम टाइम, के ये सारे के सारे एक ही वक्त में चल रहे हैं। कि मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इतनी तेज़ी से मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं उनका इंतज़ाम संभाल सकते हैं और ये इतने मौसर तौर पर ये काम संभालते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे एक ही वक्त पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी उर्दू इबारत इस तरह से बन जाएगी, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से प्रोसेस का एक ही वक्त में इतने मौसर तौर पर इंतज़ाम संभाल सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तमाम के तमाम एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। ये इबारत हो जाएगी, इब्तदाई इबारत होती है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पहले ये वाली इबारत लिखेंगे, फिर ये नीचे वाले ये दो आंसर्स हैं इनको लिख देंगे। तो इब्तदाई इबारत हमारे पास आ गई, इंट्रोडक्टरी आप समझ जो लाइन है, ओपनिंग लाइन है वो ये हो जाएगी। अब आगे हम हेडिंग देंगे मल्टीटास्किंग। अगर सवाल सिर्फ इतना आता है व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग, तो उसका आंसर ये है कि मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं। मल्टीटास्किंग की हेडिंग देंगे, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात की इजाज़त देता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम ओपन हो, एंड यूजेबल, और वो काबिल इस्तेमाल हो, बाय अ सिंगल यूज़र, एक सारिफ की जानिब से, एट द सेम टाइम, उस ही वक्त पर या एक ही वक्त पर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सारिफ को ये इजाज़त देता है या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को इजाज़त देता है कि वो खोले भी जा सकें और उनका इस्तेमाल भी हो सके एक ही वक्त में और एक ही सारिफ के जानिब से। यानी उसी बंदे ने उसी कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है
और उसने एक से ज़्यादा फंक्शन खोले हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ये इजाज़त देगा कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा फंक्शंस खोल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में भी इस तरह होता है ना कि हमने 2-3 चीज़ें ओपन की होती हैं और बाद में हम उसको उनके दरम्यान में स्विच भी कर सकते होते हैं। अच्छा, तो इबारत इसके लिए क्या बनेगी, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए दोहरा दूँ मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वक्त में एक ही सारिफ को एक से ज़्यादा प्रोग्राम खोलने और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने की इजाज़त देता है। यह इजाज़त काबिल इस्तेमाल बनाने के काबिल करता है। इस तरह से इसकी इबारत हो सकती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सारिफ को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम खोलने और उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाने में मदद करता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सारिफ को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करने और उन्हें इस्तेमाल करने के काबिल बनाने में मदद देता है। यू कैन ईजिली स्विच बिटवीन दैम, आप आसानी से इनके दरमियान स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो हम लफ्ज़ स्विच ही लिखेंगे। वेन एवर यू नीड, जब कभी आपको ज़रूरत हो। जब कभी आपको ज़रूरत हो तो आप आसानी से इनके दरमियान स्विच कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। ये इबारत हो जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी साथ ही हमने कवर कर दी। एग्जाम्पल है, यू कैन लिसन टू एन ऑडियो, आप कोई ऑडियो जो है वो सुन सकते हैं। कीप आ डॉक्यूमेंट ओपन, कोई डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। एंड ब्राउज द इंटरनेट, और इसी दौरान आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। यानी सारे काम आपने एक ही वक्त में करने हैं। आपने कोई ऑडियो फाइल ओपन की हुई है, साथ में अपने डॉक्यूमेंट भी ओपन किया हुआ है, साथ में आप इंटरनेट पर रिसर्च भी कर रहे हैं, सर्फिंग भी कर रहे हैं। ये सारा काम एक ही वक्त में हो रहा है। मूविंग बिटवीन देम एज नीडेड, और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप एक से दूसरी टैब पर चले जाते हैं। अल्टरनेट टैब का बटन दबाकर आप एक से दूसरे में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इबारत इस तरह से बन जाएगी, आप ऑडियो सुन सकते हैं, आप एक ही वक्त में ऑडियो सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनके दरमियान स्विच भी कर सकते हैं। ये इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे। आगे जी, व्हाट इज़ कॉन्क्यूरेंसी। कॉन्क्यूरेंसी क्या होती है जी। कॉन्क्यूरेंसी की हेडिंग देंगे, व्हेन मोर देन वन प्रोसेस इज़ एक्टिव, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस है जो एक्टिव होता है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक्टिव हो तो, बट द CPU प्रोसेसेस देम वन बाय वन, लेकिन CPU इनको एक एक करके प्रोसेस करता है। इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल, इंतहाई तेज़ रफ्तारी से। ठीक है, जब एक OS में, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक्टिव होते हैं, लेकिन प्रोसेस उन्हें एक एक करके इंतहाई तेज़ रफ्तारी से प्रोसेस करता है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्क्यूरेंसी, ये कॉन्क्यूरेंसी कहलाता है। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक्टिव होते हैं, लेकिन CPU इनको एक एक करके इंतहाई तेज़ रफ्तारी से प्रोसेस करता है, तो ये अमल कॉन्क्यूरेंसी कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाएगी एग्जाम्पल, मिसाल, लाइक अ शेफ़ प्रिपेयरिंग 3 डिशेस, जैसा कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शेफ़ 3 खाने पका रहा हो। वर्किंग ऑन वन फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से वक्त के लिए एक पर काम करे। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर अगली डिश पर चला जाए। एंड रिपीटिंग, और इसी चीज़ को रिपीट करता रहे, ऐसी अमल को बार बार दोहराता रहे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शेफ़ एक वक्त में 3 खाने पका रहा हो, थोड़े से वक्त के लिए एक डिश पर काम करे और फिर दूसरी डिश पर चला जाए और इसी अमल को दोहराता रहे। द CPU स्विचेस बिटवीन प्रोसेसेस सो रैपिडली, CPU इन प्रोसेसेस के दरमियान इतना तेज़ी से स्विच करता है दैट द यूज़र डज नॉट नोटिस एनी डिले, कि यूज़र को किसी किस्म का कोई डिले, कोई तवक्कुफ़ महसूस ही नहीं होता। तो यहाँ से आगे हमने इसी अमल को दोहराता जाए। ये तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बात दोहराई जा चुकी है, आगे हम बता देंगे। CPU प्रोसेसेस के दरमियान इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि यूज़र किसी किस्म के तवक्कुफ़ को महसूस ही नहीं कर पाता। CPU इन प्रोसेसेस के दरमियान इतना तेज़ी से स्विच करता है कि सारिफ किसी किस्म के तवक्कुफ़ को महसूस ही नहीं कर पाता। यानी सारिफ को ऐसा लगता है कि ये एक ही वक्त में हो रहा होता है काम।
तो ये जी हमारा यहाँ पर ये सवाल मुकम्मल होता है। हम एक दफ़ा इसको फिर यानी सम अप इसको हम कर लेते हैं। सम अप इस तरह है कि जी हम डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीटास्किंग और कॉन्करेंसी के दरमियान। मल्टीटास्किंग है जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से जो हैं प्रोसेस वो ओपन किए हुए हैं और आप उनके दरमियान स्विच कर सकते हैं। यानी आपने ऑडियो प्ले की हुई है, इधर वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, इधर डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इन तीनों के दरमियान आप स्विच करते हैं। कभी यहाँ पे चले जाते हैं, यानी यहाँ से कुछ रिसर्च किया उसको यहाँ पे लिख दिया, या यहाँ से कोई बात सुनी तो उसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये आप तीनों के दरमियान स्विच करते रहते हैं। तो ये हमारा है मल्टीटास्किंग। दूसरा है कि आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम ओपन कर दिए हैं और जो सीपीयू है वो बारी बारी सब पर काम कर रहा है, लेकिन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आपको लगता है कि सारे काम एक ही वक्त में हो रहे हैं। लेकिन हालांकि सीपीयू जाता है, पहले एक को प्रोसेस करता है, फिर दूसरे को करता है, फिर तीसरे को करता है। वो लेकिन वो बहुत तेज़ रफ्तारी से हो रहा होता है। हमें लगता है कि एक ही वक्त में हो रहा है, हालांकि सबको बारी बारी वक्त मिल रहा होता है। तो ये हमारा मुकम्मल हुआ इस तरह से।